Assalamu alaikum dear students, welcome to you all in online class of BSc Botany third year. Now we are going to start our next chapter, that is chapter 22 embryology and the development of angiosperms. आपने भी पेपर ए में भी एंजियोस्पर्म का जो है लाइफ साइकिल वो डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर अगेन मैं आपको शॉर्टली और ब्रीफली थोड़े से जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और जो वैसे आपको एक लाइफ साइकिल दोबारा गो थ्रू करवा देती हूँ। एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल्स में टू जनरेशन्स हैं, वन इज़ स्पोरोफिटिक, अदर वन इज़ गेमीटोफिटिक जनरेशन। आप ये सब जानते हैं कि ये ऑल्टरनेट करती हैं एक दूसरे को, इसलिए से हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का नाम देते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रूट स्टेम लीव्स जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप हुए होते हैं, साथ में फ्लावर्स, फ्रूट और सीड की प्रोडक्शन भी होती है। जो इसमें रूट स्टेम लीव और फ्लावर हैं, ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है, ऑल आर डिप्लॉयड सेल्स। डोमिनेंट फेज भी यही है इसके अंदर। जबकि रिडक्शन डिवीजन के बाद स्पोर फॉर्मेशन होती है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, जो कि आगे गेमीटोफाइट डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। डैट इज ऑल्सो हेप्लॉयड जनरेशन, जिसमें मेल और फीमेल गेमीटोफाइट बनते हैं। माइक्रोस्पोर मेल और मेगास्पोर फीमेल गेमीटोफाइट बनाता है। मेल गेमीटोफाइट को जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब। आपको पता है जब वो बनती है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, तो उसमें दो स्पर्म सेल्स जो हैं वो बनते हैं, जिसमें दो स्पर्म न्यूक्लियाई होते हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, स्पर्म न्यूक्लियाइड बाद में डिवाइड करके दो स्पर्म सेल्स, जबकि ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब बना लेता है। फीमेल गेमीटोफाइट जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोनिक सैक। गेमीटोफाइट इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है, जबकि वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, यहाँ पर ये आपको ओवरऑल लाइफ साइकिल दिखाया हुआ है, जो स्टार्ट होता है स्पोरोफिटिक प्लांट से। फ्लावर इसमें बनता है, फ्लावर में मेगास्पोर मदर सेल है जो मेगास्पोर फॉर्मेशन, जबकि माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स हैप्लॉइड हैं। आफ्टर रिडक्शन डिवीजन बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर मेल गेमीटोफाइट में और मेगास्पोर फीमेल गेमीटोफाइट में कन्वर्ट होता है। मेगास्पोर के अंदर एग सेल है, जबकि मेल गेमीटोफाइट में पोलन ग्रेन्स से स्पर्म न्यूक्लियाई जो है वो स्पर्म प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पर्म्स और एग मिलकर जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाते हैं, जबकि जो दूसरा स्पर्म है वो सेंटर में जो फ्यूजन न्यूक्लियाई मौजूद है मेगास्पोर के अंदर, जिसे एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी कहते हैं, उसके साथ कंबाइन करके एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करता है। इस तरह से सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो और एंडोस्पोर दोनों नजर आते हैं। बाहर कोट है उसका, सीड कोट। यहाँ पर क्योंकि दो बार स्पर्म फर्टिलाइज करे, एक बार एग के साथ और एक बार फ्यूजन न्यूक्लियाई या एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई के साथ, तो इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देन यहाँ से सीड जो है वो आगे जर्मिनेट करेगा और दोबारा से स्पोरोफिटिक प्लांट जो है वो बन जाएगा। ये ओवरऑल लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म का, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। पेपर ए का क्वेश्चन हो या बी का, आप दोनों में सेम थिंग्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने याद रखना है यहाँ पर कि सीडलिंग जो है, बेसिकली आपको पता है कि जो सीड है वो ओव्यूल से बनता है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं, जबकि फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम फ्रूट का नाम देते हैं। सीड और फ्रूट दोनों प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और एम्ब्रियो को, और सिमिलरली इसका काम फूड स्टोरेज भी होता है। तो सीड जर्मिनेट करता है सीडलिंग में और सीडलिंग फाइनली मेच्योर होकर नया प्लांट बना देती है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर की बात करें तो फ्लावर खुद एक मॉडिफाइड शूट है, बेसिकली अपीयर होती है बर्ड की फॉर्म में, और फिर फॉलिएज बर्ड्स जो हैं वो मस्ट डेवलप हो जाती हैं और फिर उनमें आपको प्रॉपर पार्ट्स नजर आना शुरू होते हैं फ्लावर के। ठीक है, ये आपको पता है, जो नीचे उसका है फ्लावर में वो थैलमस मौजूद होता है। थैलमस के ऊपर जो है वो दो नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल्स होती हैं, जबकि अंदर जो है वो रिप्रोडक्टिव वर्ल्स है। नॉन रिप्रोडक्टिव वर्ल में एक कैलेक्स है, दूसरी करोला है। एक यूनिट होगा तो सेपल है, कलेक्टिवली कैलेक्स कह रहे हैं हम उसे, जो ग्रीन है जिसका काम प्रोटेक्शन है, और अंदर जो है वो करोला है, पेटल्स, एक यूनिट उसका पेटल है। कलरफुल होती हैं ये, इनका काम पॉलिनेशन में हेल्प करना है। ठीक है, फ्रूट जो इंसेक्ट्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है पोलन ग्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्पर्सल के लिए। फिर अंदर जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव के बाद रिप्रोडक्टिव वर्ल्स आ जाते हैं। इनमें एक मेल वर्ल है एंड्रोशियम, जिसमें एंथर और फिलामेंट मौजूद होते हैं, कलेक्टिवली स्टेमन कहते हैं हम इन्हें। जबकि अंदर जो है उसके अंदर एक फीमेल पार्ट मौजूद है, इसे गाइनोशियम कहा जाता है। कार्पल भी इसको कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, जो कि एक्चुअली 3 पार्ट से बने हुए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है जिसमें मेगास्पोर फॉर्मेशन होती है। ओके,
अच्छा, यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन की बात की कि स्टेमन में 3 पार्ट्स हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव टिश्यू, जिससे वो अटैचमेंट हुई। फिलामेंट स्टॉक है जो स्टेमन के नीचे में मौजूद है, और टिप के ऊपर एंथर हैं जो जिसे पोलन चैम्बर भी कहते हैं, जो कनेक्टिव्स के साथ प्रेजेंट है। हर लूप के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया यानी पोलन ग्रेन्स, पोलन सैक्स बनते हैं, जो 4 सैक चैम्बर्स का एक कॉम्बिनेशन है। और हर पोलन सैक के अंदर जो है वो मैस ऑफ सेल मौजूद होते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहते हैं। हर एंथर लूप के अंदर 2 पोलन सैक मौजूद होते हैं। एंथर जब मेच्योर हो जाते हैं तो टिश्यू पोलन सैक्स के जो है वो डिसइंटेग्रेट होते हैं, लार्ज कैविटीज़ बनती हैं उसके अंदर। और माइक्रोस्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उनके अंदर बनते हैं, वो उनके बाहर एक लेयर होती है जिसे हम टैपेटम या न्यूट्रिटिव लेयर भी कहते हैं। इसके अलावा स्टोमियम मौजूद होता है जो ओपनिंग है, जैसे एंथर राइप हो जाता है वो ओपनिंग क्रिएट होती है, थिन वॉल्ड होते हैं क्योंकि ये। और माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो आगे मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स की बात करें तो माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमन्स जो हैं वो आगे स्मॉल पेपिलेट आउटग्रोथ डेवलप करते हैं फ्रॉम अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। फिर ये एक्टिवली ग्रो करते हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इन एपिकल बॉर्डर पोर्शन, एंथर, और नीचे स्लेंडर पार्ट है उसका फिलामेंट, ठीक है। अच्छा, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर टेट्राड स्पोर्स का भी दिखाया हुआ है, पोलन चैम्बर्स आपको इसके अंदर मेंशन किए हुए हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं आफ्टर मियोसिस, इन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। 4 न्यूक्लियाई पहले बनते हैं फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन से, और उसके बाद कुछ सेकेंड रिडक्शन डिवीजन से, और ये सारे न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हैं। अच्छा, इसके बाद ओरिजिनल वॉल जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की वो म्यूसिलेजिनस हो जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोस्पोर, और न्यू वॉल बनती है इसके इर्द गिर्द जो पोलन ग्रेन में बाहर मौजूद होगी। 4 डॉटर सेल्स जो है वो यहाँ बनते हैं, इसलिए हम इन्हें टेट्राड्स का नाम देते हैं क्योंकि टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज हुए होते हैं। अच्छा, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ये न्यू चीज़ है आपके लिए कि जैसे ही पोलन ग्रेन मेच्योर होते हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंथर की वॉल पे, जिससे एंथर बर्स्ट होता है और सारे पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल आते थे, रिलीज हो जाते हैं। अब इनके बर्स्टिंग के बहुत सारे वेज है, डेहिसेंस यानी बिखरने के पोलन ग्रेन्स के बहुत सारे तरीके हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल है, एंथर जो है लूम्स वो बर्स्ट होंगे ना लॉन्गिट्यूडनल एक्शन। ये ए वाली डायग्राम भी आप देख सकते हो कि ऊपर से नीचे लेंथ वाइज वो खुल गया है, जैसे सनफ्लावर में ऐसा होता है। ट्रांसवर्स हो सकती है कि इसमें ब्रेथ वाइज यानी चौड़ाई के लिहाज से जो है ओपनिंग क्रिएट हो रही है, ये देखें बी वाली डायग्राम में ट्रांसवर्स है, ऑसिमम में होती है। पोरस का मतलब है कि पूरे एंथर के ऊपर आप देखें 2 पोर्स क्रिएट हो गए, तो वो पोर्स के थ्रू भी डिस्पर्सल हो सकती है, सोलोनम स्पीशीज में होता है ऐसा। और वेल्वुलर हो सकती है, नहीं वेल्व्स बना लें, वन और मोर, ये आप देख रहे हैं साइड से ओपनिंग हुई है वेल्व्स की फॉर्म में, विंडो बन गई है, तो ये बर्बेरिस प्लांट्स के अंदर होती है। तो ये 4 तरीके हैं जिसके थ्रू ये ओपनिंग होती है, डेहिसेंस हो सकती है। अब जो डेहिसेंस है माइक्रोस्पोरेंजियम की, जैसे एंथर मेच्योर हुआ मिडल लेयर और टैपेटम वो डिसऑर्गेनाइज होंगी, उनका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा डिसइंटेग्रेट होगा, पोलन ग्रेन स्ट्रोमियम के थ्रू बाहर आ जाएंगे, जो यहाँ से थिन वॉल थी, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइक्रोस्पोर यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, 2 सेल्स है, एक आउटर एक्साइन और इनर इंटाइन स्ट्रक्चर होता है, 2 वॉल्स ही आप हमेशा स्पोर्स में पढ़ते हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन हमेशा थिक होती है, उसके ऊपर किसी न किसी चीज़ की डेपोजिशन होती है, टफ लेयर है, क्यूटिकुलराइज्ड है, ठीक है। रेटिकुलेशन हो सकती है, समटाइम्स स्मूथ भी हो सकती है, डिपेंड करता है। और इंटाइन वो हमेशा जो है वो थिन और डेलिकेट होती है, नाजुक सी है। सेलुलोज की एक लेयर होती है जो कि एग्जाइन के अंदर मौजूद होती है, और इसके अलावा समटाइम इसके ऊपर थिन प्लेसेस होती हैं जिन्हें हम जर्म पोर्स का नाम देते हैं, जहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, पोलन ट्यूब वहाँ ग्रो करती है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है स्टिग्मा में, और वो इस तरह लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, और आगे वो ट्रांसवर्स जो है वो स्टाइल में से पहुंचता हुआ एम्ब्रियो सैक तक पहुंच जाता है। पोलन ग्रेन की कंपोजिशन भी आपको दी हुई है, प्रोटीन 7 to 26% होती है, फैट्स 1 से 14%, कार्बोहाइड्रेट 24 से 48%, ऐश कंपोनेंट्स 1 से 5%, वाटर 7 to 16% होता है। फिर माइक्रोस्पोर जो हैं वो मेल लिमिटोफाइट बनाते हैं जो हैप्लॉइड है, जो कि माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन के बाद ही बनता है, जिसमें पोलन सैक जो है वो स्टिल प्रेजेंट है। फर्स्ट डिवीजन होती है जिससे फॉर्मेशन होती है जनरेटिव न्यूक्लियस की और वेजिटेटिव न्यूक्लियस की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरह के न्यूक्लियस मौजूद है, जनरेटिव और वेजिटेटिव, ठीक है। ये जो जनरेटिव है वो जनरेट करेगा आगे किसको, पोलन ट्यूब न्यूक्लियस को, जबकि दूसरे वेजिटेटिव जो है वो आगे इन्वॉल्व हो जाते हैं
पोलन फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन के अंदर। जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा, मेल गेमीट्स बनाएगा, और जनरेटिव सेल डिवाइड करने के बाद डिवाइड करता है आफ्टर पोलिनेशन। फिर पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन का मतलब है कि उसमें ट्रांसफ़र होता है माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन। जनरेटिव एक्चुअल में स्पर्म जनरेशन के लिए, और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब फॉर्मेशन के लिए। तो जनरेटिव तभी बनेगा ना जब वो पहुंच जाएगा स्टिग्मा तक, ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस बनाने के। फिर उसका डिवाइड करके जर्मिनेट करके जो है वो आगे जनरेटिव न्यूक्लियस को अलाउ करेगा कि वो भी डिवाइड करे और 2 स्पर्म सेल्स बन जाए। तो जैसे ही पॉलिनेशन का मतलब इसमें ट्रांसफर होगा माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पॉलिनेशन 2 टाइप्स की है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ट्रांसफर है माइक्रोस्पोर की फ्रॉम एंथर टू फ्लावर ऑफ अ फ्लावर के कौन से पार्ट तक, स्टिग्मा तक, सेम फ्लावर के, ठीक है। और क्रॉस पॉलिनेशन के उसमें ट्रांसफर होगा माइक्रोस्पोर फ्रॉम एंथर टू द फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन है, और अगर एक फ्लावर से के एंथर से दूसरे फ्लावर के एंथर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ये विंड इंसेक्ट्स या वाटर के थ्रू हो सकती है, यानी इसमें एजेंसीज रिक्वायर्ड है। पोलन ट्यूब फिर बनती है, माइक्रोस्पोर्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड स्टिग्मा स्टाइल से सिक्रेट आउट होते हैं। माइक्रोस्पोर्स स्वेलअप होते हैं और एग्जाइन जो है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है, जर्म पोर्स बनाती है, और फिर एंटाइन जो है वो उसमें से प्रोट्यूड आउट होती है और पोलन ट्यूब बना लेती है। पोलन ग्रेन के जितने कंटेंट है वो पोलन ट्यूब में मूव करते हैं, न्यूक्लियस वगैरह, और फिर वो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं माइक्रोपाइल के थ्रू, जिसे हम चिलेजल एंड, इसके अलावा चिलेजल एंड भी होता है इसका, वहाँ से या किसी और तरीके से वो एंटर हो जाते हैं ओव्यूल में, और इस तरह से फिर फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो बनता है और साथ में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कार्पल की बात करते हैं तो गाइनोशियम या पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे कार्पल या मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। कार्पल जो है वो एक्चुअली एलोंगेटेड अपेंडेज है, या मॉडिफाइड आप कह लें लीफ है, फोलिएज लीफ आप उसे कहते हैं, फोल्डेड लीफ था ये। तो इसमें ओव्यूल मौजूद है, चैम्बर्स उसमें होते हैं, इसे लोक्यूल कहते हैं। 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा पोलन ग्रेन रिसीव करता है, स्टाइल जो है वो प्रोजेक्शन है ओवरी की, स्लेंडर नाजुक सी होती है, स्मूथ और उसकी होती है बाहर से, समटाइम हेरी सरफेस होती है, और नीचे स्वेलन पार्ट है ओवरी जिसमें ओव्यूल्स होते हैं और बहुत सारी चैम्बर्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ओव्यूल जो है वो कहाँ बनते हैं, स्पेशलाइज टिश्यू में जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, और वेस्कुलर टिश्यूज में पुअरली डेवलप होते हैं। ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ अटैच हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक जिसे हम फ्यूनिकल का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है मेन बॉडी ओव्यूल की देखें तो हम उसे न्यूसिलस का नाम देते हैं। ये देखिए ये सारा न्यूसिलस है, मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अच्छा, इट इज़ सराउंडेड, ये बेसिकली मैस है स्पोरोजिनस टिश्यू का, ठीक है, जो कि न्यूसिलस कहलाता है। इसमें स्पोर्स की प्रोडक्शन होनी होती है, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं एक्चुअली। इनके बाहर कवरिंग इंटेग्यूमेंट एक चिलेजल एंड होता है, ठीक है, जहाँ से ये राइज होती है। फिर एक ओपनिंग है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, और वो जंक्शन जहाँ पर इंटेग्यूमेंट न्यूसिलस से मिलती है उसको हम चिलेजा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन एंटर हो रहा होता है। फिर एम्ब्रियो सैक एक्चुअली एलोंगेटेड एनलार्ज मेगास्पोर है, जिसमें 3 स्मॉल सेल्स होते हैं चिलेजला एंड पर, जिन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, जबकि 3 सेल्स होते हैं एग अपरेटस में, ठीक है। सिनर्जिड्स हेल्पिंग सेल्स हैं, एग सेल होगा और साथ में सेकेंडरी न्यूक्लियस मौजूद है। ये आपने मेगास्पोर का जो है वो स्ट्रक्चर पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, पढ़ा भी हुआ है। ठीक हो गया। ये अंदर जो आपको उन्होंने शो किया ना, एक सिनर्जिड है, ऊस स्फीयर है, एक्सेल होगा जो कि जाइगोट बाद में बना लेगा, सैक न्यूक्लियर, फ्यूजन न्यूक्लियर, और नीचे जो एंटीपोडल सेल्स 3 होते हैं। ओव्यूल की टाइप्स 3 ही हैं, 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप्स इसकी ज़्यादा, पहले 2 हम डिस्कस करते हैं। और ऑर्थोट्रोपस या स्ट्रेट ओव्यूल है, इसमें आपने याद रखना है जब स्ट्रेट या अपराइट डायरेक्शन है ओव्यूल की ऑन प्लेसेंटा, सरफेस ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। अच्छा, इसमें माइक्रोपाइल, चिलेजल एंड फ्यूनिकल ये भी सब एक ही लाइन में मौजूद होंगे। फिर एनाट्रोपस या इन्वर्टेड है, इसमें ओव्यूल थोड़ा सा टेढ़ा है, इन्वर्टेड है, ठीक है, इसमें माइक्रोपाइल प्लेसेंटा को फेस करता है। तीसरी है कंपाइलोट्रोपस या कर्व, इसमें मोरलेस कर्व शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर बन जाता है, माइक्रोपाइल प्लेसेंटा की तरफ है, जबकि अटैच हुआ होगा नियर द मिडल ऑफ द ओव्यूल। फिर क्रूसीफेरी फैमिली में इंपॉर्टेंट एम्फीट्रोफस है।
एम्फीट्रोपस में जो ओव्यूल है उसमें फ्यूनिकल एडिनेट है। एडिनेट का मतलब है फ्यूनिकल, आपको पता है कि उसमें जो अटैचमेंट है ओव्यूल की प्लेसेंटा के साथ वो फ्यूनिकल यानी स्टॉक के थ्रू हो रही होती है। तो इसमें जो है ओव्यूल जो है दीज आर प्रॉपर फॉर अबाउट हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, इनकी अटैचमेंट होती है। और माइक्रोपाइल जो है वो लेटरली थोड़ा सा लेटरल साइड से उसको फेस कर रहा होता है, साइड से यानी राइट एंगल बना रहा होता है। सर्सिनोट्रोपस है, उसमें न्यूसिलस और मेन एक्सिस जो है वो सेम लाइन में ही होते हैं, ठीक है। बिगनिंग में उनकी ग्रोथ रैपिड होती है, फिर ओव्यूल इनवर्ड होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, कर्वेचर बन जाता है वहाँ पे। तो इस तरह माइक्रोपाइल जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। डेवलपमेंट आपने किसी की भी नहीं करनी। फिर आपको पता है मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, यानी कि मेगास्पोर फॉर्मेशन होती है, जिसने आगे फीमेल के मीटोफाइट को डेवलप करना है। मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल्स होंगे जो कि डिवाइड करेंगे मियोटिकली, टेट्राड मेगास्पोर्स बनाएंगे, लेकिन क्योंकि फंक्शनल एक ही होता है उसमें ये आपको सारे सेल्स नजर आते हैं। फीमेल के मीटोफाइट जो है वो आगे जो है मेगास्पोर से जर्मिनेट होता है। ये मीटोफिटिक जनरेशन जिसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, एम्ब्रियो सैक बन जाता है, ठीक है। और वो फिर स्पोर्स और न्यूक्लियर टिश्यूज़ को जो है वो जितने न्यूट्रिशनल टिश्यूज़ हैं एंडोस्पर्म वगैरह उनको यूटिलाइज करता है फॉर सीड फॉर्मेशन और सीडलिंग्स की फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एम्ब्रियोनिकली जो है हमने कहा मेगास्पोर्स के नंबर की बेस पर हमने कुछ टाइप्स दी हैं। नंबर 1 है मोनोस्पोरिक, कि इसमें एक जो है 4 में से एक ही जो है वो सर्वाइव करता है, इसलिए मोनोस्पोरिक है। बायोस्पोरिक केस में समटाइम जो है वो डायड फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, लेकिन डायड में से भी कोई एक ही जो है वो डिवाइड करके आगे डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। टेट्रास्पोरिक हो सकता है कि 4 स्पोर्स बने लेकिन ये अनसेपरेटेड हैं बाय द वॉल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन आप पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब बनाकर एंटर हो जाता है स्टिग्मा के थ्रू, स्टिग्मा एंड स्टाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर चिलेजल एंड से, जहाँ पर एम्ब्रियो एग सेल के साथ कंबाइन करके एम्ब्रियो जाइगोट बनाएगा जो आगे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होगा, जबकि जो दूसरा स्पर्म है वो आगे फ्यूज़ कर जाएगा फ्यूजन न्यूक्लियाई के साथ, सिनगैमी हो जाएगी और इसे हम नाम देते हैं डैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन, जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी इसके बाद, तो फाइनली एम्ब्रियो से आगे डेवलपमेंट के बाद स्पोरोफिटिक प्लांट ही दोबारा बनता है। अब जो हमारा ये तो सारा लाइफ साइकिल आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नया और मेन टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो, जिसमें कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस की हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो ऊस्पोर यानी जाइगोट इलोंगेट होकर डिवाइड होता है 2 सेल्स में, एक होता है सस्पेंसर सेल, दूसरा होता है एम्ब्रियो सेल, ठीक है। सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जबकि एम्ब्रियो सेल जो है वो कैविटी की तरफ मौजूद है जो कि एम्ब्रियो सैक में है। एम्ब्रियो सेल जो है वो आगे इनलार्ज होगा और स्फेरिकल हो जाएगा आउटलाइन में, ठीक है। वर्टिकल डिवीजन होगी 4 सेल्स के अंदर, फिर उसके अंदर फर्दर डिवीजन होंगी 2, 1 वर्टिकल और 1 एट राइट एंगल। इस तरह से आपके पास टोटल 8 सेल्स बन जाएंगे, वो 8 सेल एम्ब्रियो ऑक्टेंट कहलाता है, ठीक है। इसे हम प्रो एम्ब्रियो का नाम भी देते हैं। 4 ऑक्टेंट्स जो हैं उनमें सस्पेंसर सेल्स नेक्स्ट टू सस्पेंसर, ठीक है, उन्हें हम हाइपोबेसल पोस्टीरियर ऑक्टेंट भी कहते हैं, और जो चिलेजल एंड की तरफ होगा उसे एपीबेसल एंटीरियर ऑक्टेंट का नाम देते हैं। यानी 2 तरह के ऑक्टेंट्स बन जाएंगे, एक जो चिलेजल एंड की तरफ है और एक जो एंटीरियर एंड की तरफ है, सस्पेंसर सेल की तरफ है। एपीबेसल ऑक्टेंट जो है वो आगे प्लम्यूल फॉर्मेशन में और कॉटिलिडन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, जबकि हाइपोकोटाइल यानी रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बताया ये ऑक्टन फिर डिवाइड करता है पेरिक्लाइनली, और वो 2 लेयर्स बना लेता है, आउटर और इनर लेयर। आउटर सेल की लेयर फिर एंटीक्लाइनली डिवाइड करेगी और वो डर्मेटोजन बनाएगी पहली लेयर, जिसने एपिडर्मिस बनानी है। इनर लेयर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करके पेरिब्लम बनाएगी, जिसने ग्राउंड टिश्यूज़ को डेवलप करना है, और फिर प्लीरोम बनाएगी जिसने वेस्कुलर टिश्यूज़ को डेवलप करना है इन द सेंटर, ठीक है। डर्मेटोजन अभी इनकम्प्लीट होगी एट द रूट एंड ऑफ द एम्ब्रियो, तो बिकॉज एपेक्स ऑफ द रूट इज फॉर्म फ्रॉम द हाइपोफाइसिस ऑफ द सस्पेंसर सेल, ये सस्पेंसर से बननी होती है इसीलिए एपेक्स ऑफ रूट इसीलिए अभी इनकम्प्लीट होती है डर्मेटोजन, ठीक है। फिर हाइपोफाइसिस फिर डिवाइड करेगा और सेल नेक्स्ट टू द एम्ब्रियो उस वो अपनी कंप्लीट पैराडाइम वॉल जो है वो डेवलप कर लेगा, राइट एंगल पर डिवीजन्स होती जाएंगी।
फिर 4 सेल डिवाइड होंगे। अपर जो लेयर हो गया टीयर जिसे हम कह रहे हैं उसमें डर्मेटोजन बनेगी, जबकि लोअर टीयर में रूट कैप बनती है, ठीक है। फिर ग्रोथ इसी तरह से आगे चलेगी, हार्ट शेप या लूप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा। हर एक के अंदर कॉटिलीडन प्राइमोडिया मौजूद होगा, हर लूप में डिप्रेशंस में 2 कॉटिलीडन होंगी। फिर प्लम्यूल डाइकॉट के अंदर वो टर्मिनल है, टिप पर होता है, जबकि जो लोअर सेल है एम्ब्रियो का वो हाइपोकोटाइल बनाता है, जो कि रेडिकल होती है फ्रॉम द टिप। सस्पेंसर सेल फिर डिवाइड करेगा, 6 to 10 सेल फिलामेंट बनाएगा, जिसे हम सस्पेंसर कहते हैं। सस्पेंसर एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश कर देगा। जो अपर मोस्ट या डिस्टल पार्ट होगा सेल का, सस्पेंसर सेल का, वो लार्ज होगा, जिसे हम हॉस्टोरियम का नाम देंगे। लोअर मोस्ट को हम हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं। और ये फर्दर डिवाइड करके रेडिकल बनाता है, और रेडिकल से आपको पता है रूट अराइज होती है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये 2 सेल्स हैं, एम्ब्रियोनिक सेल, सस्पेंसर सेल, ठीक है। ये आगे डिवीजन स्टार्ट हुई है, डिवीजन स्टार्ट होने के बाद बेसल सेल ऊपर बन गया, सस्पेंसर सेल सेंटर में, नीचे हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर और एंटीरियर ऑक्टेंट की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। फिर नीचे ये हार्ट शेप एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई है, इसमें प्लम्यूल और कॉटिलीडन्स नीचे वाली साइड पर मौजूद हैं। और उसके बाद यही हार्ट शेप फर्दर कॉटिलीडन्स और प्लम्यूल तो है, ऊपर जो है वो प्लीरोम, पेरिब्लम और डर्मेटोजन बन चुकी है। डर्मेटोजन के ऊपर रेडिकल अराइज हुआ है, और रेडिकल से फाइनली जो है वो रूट्स अराइज हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा आज का मेजर टॉपिक था, लेक्चर था, इम्पॉर्टेंट है। कैप्सुला बुर्सा की जो डेवलपमेंट है ये आ जाती होती है इन अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये टॉपिक आप पहले कुछ डिस्कस कर चुके, कुछ आज आपने इन डिटेल डिस्कस कर लिए। थैंक यू सो मच।